संघर्ष भरी कहानी गांव के एक छोटे से कोने में बसे एक गरीब किसान रामलाल की कहानी किसी भी आम किसान की तरह ही संघर्ष और मेहनत से भरी हुई थी। रामलाल के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वह खेती कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके इरादे हमेशा मजबूत थे। रामलाल का परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा था, लेकिन बदलते मौसम, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उसके खेतों को बर्बाद कर दिया था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। गांव में एक बड़ा साहूकार था जिसने गांव के कई किसानों को कर्ज में डुबो रखा था। रामलाल को भी मजबूरी में साहूकार से पैसे उधार लेने पड़े ताकि वह बीज और खाद खरीद सके। लेकिन कर्ज के बोझ तले दबा रामलाल और उसका परिवार गरीबी के दलदल में फंसता चला गया। रामलाल की पत्नी गंगा हमेशा उसका साथ देती थी। वह खुद खेतों में काम करती और साथ ही घर के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती। उनके दो बच्चे थे, रोहित और सीमा, जो पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें भी कभी-कभी खेतों में अपने माता-पिता का हाथ बंटाना पड़ता था। एक दिन रामलाल की बेटी सीमा ने उससे पूछा, बाबा, क्या हम कभी अच्छे दिन देख पाएंगे? रामलाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ बेटी, अगर हम मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर हमारे दिन बदलेंगे। रामलाल ने हार मानने के बजाय एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने सरकारी योजनाओं और आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानने की कोशिश की। गांव के एक शिक्षक, रमेश बाबू, ने उसकी मदद की और उसे जैविक खेती के बारे में बताया। रामलाल ने धीरे धीरे अपनी खेती की तकनीक बदली। उसने रासायनिक खादों की जगह प्राकृतिक खादों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ गई। साथ ही उसने ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई, जिससे पानी की बचत हुई और फसल की पैदावार भी बढ़ी। पहली बार रामलाल की फसल अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने खेतों से अच्छी उपज प्राप्त करने लगा। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाना शुरू किया और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। गांव के अन्य किसान भी उसकी तरक्की देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी जैविक खेती को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। रामलाल का बेटा रोहित अब कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था ताकि वह अपने पिता और अन्य किसानों की मदद कर सके। सीमा भी पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बन गई, जिससे वह गांव के अन्य बच्चों को शिक्षा दे सके। आज रामलाल सिर्फ एक किसान ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी कठिनाई हमें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। रामलाल की कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है। यह कहानी एक गरीब किसान की मेहनत, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक दास्तान को दर्शाती है।